Question number 6, 11.2, class 10. Let ABC be a right angle triangle in which AB 6 centimeter, BC 8 centimeter and B 90 डिग्री। तो हमें 90 डिग्री भी पता हो और बेस भी मालूम है। बेस हम जो बड़ी वाली साइड होती है उसे बेस भी ले लेते हैं। तो ये बेस हो गया और अब बी पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम प्रकार को थोड़ा कंपास को थोड़ा सा खोलेंगे और इसको एक राइट एंगल थोड़ा सा आर्क बनाएंगे। फिर इसी को उठाकर इस पर रख देंगे, ये एक आर्क बन जाएगा। फिर इसको उठाकर एक और आर्क काटेंगे, एक आर्क ऊपर काटेंगे, ठीक, और एक और यहाँ से उठा के ये बना देंगे। ये 4 आर्क जो बन जाते हैं, इसी से हमारा 90 डिग्री एंगल बन जाता है। ये देखो, इसी लाइन की मिला देंगे हम और जो 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब उन्होंने कहा ए बी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का रेडियस लो, 6 सेंटीमीटर का रेडियस, ये इसको बी पर पॉइंट रखकर एक आर्क लगा देंगे, इससे हमें पॉइंट ए मिल जाएगा। अब ए को सी से मिला देंगे, ए को सी से मिला दिया। अब हमें करना है बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी, बी से ए सी पर परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए। परपेंडिकुलर मतलब इसका वाई सेक्टर होना चाहिए। इसका वाई सेक्टर कैसे आएगा? वही काम, एंगल का वाई सेक्टर। ये हमने बी पर पॉइंट रखा और इसको इस लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेंगे। ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर इतना खोल लें आप। इसको फिर एक आर्क यहाँ लगेगा और एक आर्क यहाँ लग जाएगा। ये 2 आर्क लग गए। इन दोनों आर्क से फिर ये और भी हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा ही हमें यहाँ से करना है, ये बन जाएगा। ये कटा नहीं, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे हम, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, मिला दिया। ये देखें आप, 90 डिग्री का था, 45 डिग्री का आ जाएगा। 45 डिग्री नहीं, परपेंडिकुलर लाइन आएगी इसकी। ये बाइसेक्टर बन गया। अब ये देखो आप, ये जो बाइसेक्टर जो परपेंडिकुलर लाइन है वो बी डी ए सी के परपेंडिकुलर आ गई। इसको पॉइंट को नाम देंगे अपन डी, ये डी पॉइंट हो गया। अब एक और चीज, अब लिखा है द सर्किल थ्रो बी सी डी से एक सर्कल जाना चाहिए, मतलब हमें सेंटर बनाना है और बी सी इसका डायमीटर होगा। तो ऊपर और आधे से ज़्यादा लाइन खींच कर एक आर्क लगा देंगे, एक आर्क यहाँ से भी, ताकि हमें पॉइंट मिल सके। और ये हमारा वाई सेक्टर हो गया बी सी का। अलग अलग पेन यूज कर रहा हूँ ताकि वाई सेक्टर जो है साफ साफ दिखें। ये बी सी का वाई सेक्टर आ गया। इसको पॉइंट को ओ नाम दे देंगे और इसको सेंटर लेकर रेडियस लेंगे बी तक और एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे।
ये देखो सर्किल जो आएगा, सर्किल का सर्कमफ्रेंस जो होगा वो बी पॉइंट, डी पॉइंट और सी पॉइंट से होकर निकलेगा। डी पर भी आ गया, बी पर भी आ गया और सी पर भी आ गया। अब आप ये देखो, अब हमें ए को ओ से मिलाना है। क्यों मिलाना है? क्योंकि जो भी टेंजेंट जो बाहर पॉइंट से मिलता है, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए से बनाना है, तो ए से हम सेंटर को ही मिलाते थे। पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था? फर्स्ट क्वेश्चन में सर्किल था, बाहर पॉइंट था, इसको सर्किल को सेंटर से मिलाया था, इस पॉइंट को, इसका बाइसेक्टर खींचा था। अब हमने मिला तो दिया, अब इसका बाइसेक्टर और खींचना है, ए ओ का बाइसेक्टर। तो ए ओ का बाइसेक्टर के लिए ए ओ का आधा से ज़्यादा ओपन करेंगे, एक आर्क यहाँ पे लगेगा और एक आर्क ऊपर लगेगा। आर्क का ध्यान रखना है कौन सा आर्क इधर है, ए पर भी करना है और इसको भी कैंसिल काट देंगे। अब ये दोनों पॉइंट मिल गए, ये वाला और ये वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट मिल चुके हैं। इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, ये इससे, ये वाला आर्क, ये देखना फर्स्ट, ये वाला बाइसेक्टर, ये पॉइंट जो मिल गया, इस पॉइंट को हम नाम देंगे कुछ और, ए बी सी डी हो गया, इसको नाम दे देंगे ई। ई पॉइंट आ गया, ई पर फिर से ई को सर्किल रखेंगे, सर्किल सेंटर मानेंगे और ए ई तक रेडियस लेकर एक और सर्किल हम बना देंगे। ये सर्किल बन गया, बात बस हो गया। ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ये T1, एक इंटरसेक्ट पॉइंट यहाँ बी पर ही आ रहा है लगभग, तो ये T2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया है। हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा कुछ बनाना पड़ता है, इसमें देखना पड़ेगा आप लोगों को, इसमें ध्यान देना पड़ेगा बस। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्या था? ड्रॉ ए ट्राइंगल विथ गिवन डाटा। सीधा सीधा लिखेंगे, जो हमें ट्राइंगल के बनाने के लिए ABC ट्राइंगल बनाने के लिए जो डाटा दिया हुआ था वो हम लिख देंगे। गिवन डाटा AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर एंड एंगल B 90 डिग्री। सेकंड क्या था? ड्रॉ ए perpendicular BD perpendicular on AC. Then we get पॉइंट D, जिससे हमें पॉइंट D प्राप्त हुआ। एंड थर्ड में क्या करा था? सर्किल बनाया था हमने O से। अब बाइसेक्टर ड्रॉ ए बाइसेक्टर of BC, then we get midpoint O. Next, draw a circle with
सेंटर O and radius BO, which is through by point B, C and D। ये जो सर्कल बनाया था B, C and D से होकर निकल रहा है। ठीक है, एक और अगला क्या था, ज्वाइन किया था हमने, ज्वाइनिंग पॉइंट A to O एंड ड्रॉ बाइसेक्टर बनाया था। ड्रॉ ए बाइसेक्टर ऑफ AO, then we get point, then we get point E, हमें point E मिला था। अब लास्ट, ड्रॉ ए सर्किल अगेन, ड्रॉ ए सर्किल विथ center E and radius AE रेडियस लिया था, AE। then we get, फिर हमें कौन सा पॉइंट मिला था, T1 एंड T2। एंड लास्ट अपन अब ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन A to T1 and A to T2। These are two tangents from A to this circle, A to this circle, ये वाले सर्किल पर A से 2 टेंजेंट्स आएंगे। अच्छा, हमने इसमें टेंजेंट्स को मिलाया नहीं है, मिला देते हैं, टेंजेंट्स मिला देते हैं। ये टेंजेंट्स मिलाई नहीं है, इसको T1 से मिलाएंगे हम। एक टेंजेंट, ये स्पर्श रेखा बोलते हैं इसे, जो कि स्पर्श करे इसको, और एक टेंजेंट, ये तो सीधी लाइन होगी, बी के ऊपर ही बन जाएगी, यही लाइन हो जाएगी। किसी का थोड़ा सा आर्क एक इस तरफ आ सकता है, किसी का आ गया, मेरा उसी के ऊपर आ गया। जस्टिफिकेशन वही आएगा जैसा 5th क्वेश्चन में लिखा था, वी नो दैट करके लिखेंगे। वी नो दैट द एंगल ऑफ सेमी सर्किल इज right angle and the tangent is always perpendicular या right angle, perpendicular on रेडियस। फाइनल ये लिखेंगे हम, एंगल AT1 O इक्वल टू एंगल AT2 O इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, बस यही हो जाएगा। इसको हम मिला और देते हैं,
रेडियस से इसको मिलाएं तभी तो एंगल बनेगा ना। इसको भी मिला देंगे, थोड़ा सा नीचे है मेरा T2, इस पे आके मिल जाएगा।